एक एटम जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है और ये भी किसी और पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल कहा जाता है। जैसे क्वार्क से मिलकर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बने हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे ही दो पार्टिकल और है, म्यून एंड टाउ, एंड इनके अलावा न्यूट्रिनो पार्टिकल और पाए जाते हैं। न्यूट्रिनो का जो मास है वो अदर पार्टिकल के कंपैरेटिव सबसे स्मॉल होता है एंड ये न्यूट्रल होते हैं, इसलिए न्यूट्रिनो जो है वो रेयरली किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब इन्हीं न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए 1996 में जापान में सुपर कामियोकांदे ऑब्जर्वेटरी स्टैब्लिश की गई। इस ऑब्जर्वेटरी को सरफेस से 1 किलोमीटर की डेप्थ के अंदर बनाया गया। ये इसलिए किया गया अगर कोई न्यूट्रिनो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो हमें कंफर्म रहे कि न्यूट्रिनो ही था, क्योंकि सरफेस के ऊपर हमें कॉस्मिक रे कंफ्यूज कर सकती हैं। इस ऑब्जर्वेटरी को बनाने में अराउंड 800 to 900 करोड़ रुपीस की कॉस्ट आई। इसमें एक टैंक है जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 42 मीटर है एंड जिसका डायमीटर अराउंड 40 मीटर की समथिंग है। इस टैंक के अंदर अराउंड 50,000 टन अल्ट्रा प्योर वाटर है और इस टैंक के अंदर अराउंड 11,000 फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स लगा रखी हैं। इन ट्यूब्स का काम है कि जब न्यूट्रिनो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करे तो उसे डिटेक्ट करना। इसका मतलब है कि जब कोई न्यूट्रिनो वाटर के हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के प्रोटॉन से कोलाइड करता है तो प्रोटॉन का डिके हो जाता है, मतलब प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होता है, मतलब मास एंड साइज तो इलेक्ट्रॉन जैसा, पर उस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। और जैसे ही पॉजिट्रॉन बनता है वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके 2 गामा रे प्रोड्यूस करता है और उन गामा रे को फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से डिटेक्ट कर लेती हैं। इस इंटरेक्शन को आप अपनी आंखों से भी देख सकते हो। तो जब कोई न्यूट्रिनो प्रोटॉन से कोलाइड करता है तो वहां पे ब्लू लाइट निकलती है। इस ऑब्जर्वेटरी में 1998 में फर्स्ट एविडेंस मिला था कि न्यूट्रिनो ऑसिलेशन होता है। न्यूट्रिनो ऑसिलेशन का मतलब है कि 3 टाइप के न्यूट्रिनो होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। और जब ये न्यूट्रिनो ट्रेवल करते हैं तो एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, जिसे न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कहा जाता है। और इसके साथ ये भी एविडेंस मिल गया था कि न्यूट्रिनो में मास होता है, जिसके लिए 2015 में तकाकी काजिता को नोबेल प्राइज भी मिला था। अभी इस ऑब्जर्वेटरी को और एक्सपेंड करने पे काम हो रहा है। न्यूट्रिनो को जानने के लिए पूरे वर्ल्ड में बहुत से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट को लगता है मे बी न्यूट्रिनो डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी की जो मिस्ट्री है उसको सुलझा दे।